सर, किसानों की अभी कुछ अन्य मांगे मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार उन पे बात करेगी? बात करेगी, मानेगी। कई तो मान ली, थोड़ी बहुत रही है, उन्हें मानेगी सरकार, जरूर मानेगी। सरकार ने आश्वासन दिया है। और ये किसान हैं, ये कोई खरीद के लाई गई भीड़ नहीं है, ये कोई दलाल या गुलाम नहीं है। ये किसान हैं, ये मेहनतकश लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं, खून पसीना बहाते हैं तो खाते हैं और पूरे देश को खिलाते हैं। तो इसलिए इनकी मांगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने दिखा दिया कि तानाशाही इनके सामने नहीं चल सकती है, गुंडागर्दी इनके सामने नहीं चल सकती। इनके सामने तो जो संविधान की बात है वो आपको माननी पड़ेगी, और जो किसानों की मांगे हैं आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, उनको लागू करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि सरकार दिन प्रतिदिन संविधान के साथ छेड़छाड़ करके संविधान की धाराओं का, संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रही है? नहीं, देखिए, उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? भारत का संविधान। तो इसलिए संविधान को खत्म करने के लिए तो पहले दिन से लगी है वो जी। ये जो कृषि कानून लाए, ये संविधान को ध्वस्त करके, संविधान का उल्लंघन करके लाए, क्योंकि कृषि कानूनों में कृषि और मार्केटिंग राज्य का विषय था, केंद्र का विषय तो था नहीं। जबरदस्ती छीन के और कानून बनाया, और संविधान को ध्वस्त करने के लिए इसके फेडरल स्ट्रक्चर को, यानी संघीय ढांचा जो है, जिसमें केंद्र अपना काम करे, राज्य सरकार अपना काम करे, उसको ध्वस्त करने के लिए जो जीएसटी है उसको लाया गया है। और आप इसका एक उदाहरण से समझ लेंगे कि जीएसटी के माध्यम से पूरे देश का जो टैक्स कलेक्शन होता है, इकट्ठा होता है, उसको केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और राज्यों को दिया नहीं। बड़ी मुश्किल से पहले कह दिया कि भैया आप ले लो, रिजर्व बैंक से लोन ले लो। अबे मेरा पैसा तेरे पास में पड़ा, तेरी जेब में, देता क्यों नहीं मेरा पैसा दे, मैं क्यों ले रिजर्व बैंक से? और बाद में जब चारों तरफ से थू-थू होने लगी तब कुछ पैसा दिया है। तो ये सब किस लिए है? ताकि संघीय ढांचा कमजोर हो। अगर राज्यों के पास पैसा नहीं होगा, सरकारें कैसे चलेंगी? लोगों को तनख्वाह कैसे दी जाएगी? जो सरकारी कर्मचारी हैं, डेवलपमेंट के काम कैसे होंगे? इसलिए संघीय ढांचे को तोड़ने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए जीएसटी लाई गई, संविधान को खत्म करने के लिए ये कृषि कानून लाए गए, संविधान को खत्म करने के लिए श्रम कानून लाए गए, और संविधान को खत्म करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है, और पूंजीपतियों के हवाले पूरे देश की संपदा को सौंपा जा रहा है, उनके हवाले किया जा रहा है। तो संविधान ही है, ये संविधान की ही ताकत है कि ये सारे लोग इकट्ठे हो गए और यहाँ इतने दिन तक आंदोलन चला। आप देख रहे हैं संविधान की प्रस्तावना लिखी पड़ी है, जिसको कहती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए, और उसमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज अपनी संविधान सभा में दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर को, तो आप ये पूरी प्रस्तावना, ये उस संविधान की ही ताकत है कि सब लोग इकट्ठे हुए और सरकार घुटनों पर आई। सर, अभी आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, तो अभी हाल ही में ये बताया जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वो हटा दिया जाएगा, उसके ऊपर एक कानून लाया जाएगा। लोकतंत्रात्मक शब्द है ना उसमें जी, रिपब्लिक शब्द है ना, गणराज्य, यही काफ़ी है। अगर ये भी रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता ना करें। और ये सरकार की तो औकात नहीं। फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने रुद्रपुर में कहा था, पहले कहा था रुद्रपुर में 9 मार्च को कहा था कि सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे, ले लिए। फिर कह रहा हूँ आपको, सरकार में इतना दम नहीं है, सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि इसमें से समाजवादी शब्द और ये सारी चीज़ें हटा दे। हिम्मत है तो करके दिखाए। अभी जो कानून पास किए थे CNRC में, उसे भी लागू नहीं कर सकी, फिर भी कह रहे कि दम है तो लागू करके दिखाओ। सरकार से डरा मत करो यार, ये तो कायरों की सरकार है। और जिस देश का प्रधानमंत्री सच जहाँ भी दिख जाए या दिखा दिया जाए उससे डरता हो, सवालों से डरता हो, सवालों के जवाब देने से डरता हो, ऐसे कायरों की सरकार से क्या डर रहा है? अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी जो टीवी न्यूज़ चैनल की मीडिया है, वो उन्होंने पूरे 1 साल तक, ये 378 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ टीवी न्यूज़ चैनल्स ने इन्हीं किसानों को आतंकवादी बताया था, इन्हीं किसानों को जो है खालिस्तानी बताया था। इस बारे में मीडिया को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मीडिया क्या, गुलाम मीडिया।
गुलाम और दलाल मीडिया जिसने अपना ईमान खो दिया और ईमान खो के बेईमान बन गया, देशद्रोही बन गया और देश की तबाही का तमाशा देखता रहा, बल्कि देश को तबाह करने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे उनका साथ देने लगा। ऐसे मीडिया की क्या बात करनी है? वो मीडिया कभी रहा होगा, अब वो मीडिया नहीं है। मीडिया आज की तारीख में सोशल मीडिया है जो लोगों के बीच में जाके सच दिखाता है और पूरी दुनिया को बताता है और पूरी दुनिया में जागरूकता पैदा करता है। तो मीडिया आप हैं, वो मीडिया नहीं जिसकी बात कर रहे हो। और वैसे भी अब वो मीडिया पूरा पूंजीपतियों ने खरीद लिया, जो बचा कुछ है अडानी खरीदने जा रहा है उसको। तो ये तो एक बनिए की दुकान हो गई, तो वहाँ तो सौदा बिकता है, जिसकी जेब में पैसा हो दे और ले आओ, कुछ नहीं है कहानी। वो मीडिया नहीं रहा तो उसका जिक्र करना भी बेकार है। और वैसे भी मैं समझता हूँ उस मीडिया की इतनी भद्द पिटी है इस आंदोलन में और इतना भूखी उसने खाई है, चारों खाने चित्त तो हो गया। जो बातें कहता था सारी बातें खत्म हो गई, सब झूठ हो गई उसकी सारी बातें। और आप जो दिखा रहे थे, किसान जो यहाँ से कह रहे थे, एक एक बात वो सच हो गई। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।